हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दोस्तों जो चैप्टर चल रहा था हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन का दोस्तों भाग नंबर हम लोग 12 पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों आज के वीडियो हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड प्रश्न आता है अभिक्रियाओं से रिलेटेड यानी कि 3 अभिक्रिया को दोस्तों इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आता भी है, तो इसको दोस्तों याद रखिएगा। इसमें 3 अभिक्रियाओं को हम लोग पढ़ेंगे। पहला दोस्तों है उर्टज अभिक्रिया और दूसरा है उर्टज फिटिग अभिक्रिया और तीसरा है फिटिग अभिक्रिया। यानी दोस्तों जो तीनों रिएक्शन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए पहला अभिक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे। इस अभिक्रिया का नाम है उर्टज अभिक्रिया, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों उर्टज अभिक्रिया क्या होता है? जब हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो दोस्तों उच्च एल्केन वाला यौगिक प्राप्त होता है, उसी को उर्टज अभिक्रिया कहते हैं। यानी दोस्तों इसको नोट कर लेते हैं। जब हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो उच्च एल्केन वाले यौगिक प्राप्त होते हैं। उच्च एल्केन वाले यौगिक प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को दोस्तों उर्टज अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को उर्टज अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों हमारे साथ साथ आप नोट भी बना सकते हैं। अभिक्रिया कहते हैं यानी दोस्तों जब हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो उच्च एल्केन वाले यौगिक प्राप्त होते हैं, इसी को उर्टज अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, यानी कि दोस्तों हैलो एल्केन का मतलब होता है RX की क्रिया दोस्तों सोडियम धातु के साथ Na और दोस्तों उपस्थिति रहेगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो दोस्तों उच्च एल्केन का मतलब होता है कि अगर दोस्तों इसमें R की संख्या 1 है तो 2 R बनेगा, यानी कि डबल R बनेगा, यानी कि R बनेगा। तो दोस्तों डबल R है तो इसमें 2 R बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे और दोस्तों यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 सोडियम और 2 हेलोजन, तो दोस्तों यहाँ से बन जाएगा ये 2NaX। तो दोस्तों यही बना है आपका उच्च एल्केन वाला यौगिक बना है। और दोस्तों इसको कहते हैं हैलो एल्केन या इसी को दोस्तों कहा जाता है एल्किल हैलाइड। दोस्तों इसका साधारण नाम होता है और दोस्तों हैलो एल्केन इसका IUPAC नाम होता है। और दोस्तों जो Na है आपका ये हो जाएगा सोडियम धातु के साथ कराते हैं। तो दोस्तों इस पर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। तो दोस्तों अगर एक कार्बन का एल्किल ग्रुप यहाँ पर रखेंगे यानी कि दोस्तों CH3 और X का मतलब दोस्तों होता है हैलोजन। X मतलब क्या होता है? हैलोजन। और दोस्तों हैलोजन में क्या क्या हो सकता है स्पेशली? तो दोस्तों क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यूज होता है हैलोजन ग्रुप में। तो दोस्तों अगर इसके साथ हम लोग यूज करते हैं ब्रोमीन और दोस्तों सोडियम धातु के साथ
तो इसकी भी संख्या 2 लेना पड़ेगा, इसकी भी संख्या 2 लेना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर उपस्थिति रहेगा शुष्क ईथर। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर इधर CH3 की संख्या 1 है तो उधर डबल CH3 बनेगा, यानी कि CH3 और प्लस दोस्तों 2NaBr। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बना है, मेथ एथ यानी कि एथेन बना है। यानी कि दोस्तों जो वाटर जब क्रिया होता है एल्केनो के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। एल्केनो के संश्लेषण का मतलब एल्केनो के निर्माण में किया जाता है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड। इसका नाम दोस्तों हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड। दोस्तों एक रिएक्शन और करते हैं, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड का मतलब दोस्तों होता है C2H5Br की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो दोस्तों इसकी भी संख्या डबल हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों यहाँ बनेगा C2H5 और C2H5 और प्लस दोस्तों 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड। तो दोस्तों इसमें कार्बन की संख्या कितना हो गया है, 2 2 4 हो गया है। 4 का मतलब दोस्तों यहाँ पर बन गया ब्यूटेन और इसका नाम दोस्तों हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। तो दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है। तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है, ब्यूटेन प्राप्त होता है। अब दोस्तों एग्जाम में एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि क्या बुटर्ज अभिक्रिया के द्वारा हम प्रोपेन का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि अगर CH3 की संख्या 1 था तो यहाँ पर CH3 की संख्या 2 हो गया है, यानी कि डबल हो गया है। अगर दोस्तों यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 था तो इधर कितना हो गया है, 4 हो गया है, यानी कि 2 गुना बन रहा है। तो प्रोपेन में दोस्तों 3 कार्बन होता है, क्या बनाना संभव है। तो दोस्तों यहाँ पर हम उसको भी बना सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि जो आपका CH3 यानी कि जो RX है, RX की संख्या कितना है, 2 है। तो दोस्तों R दोनों में अलग अलग भी हो सकता है, यानी कि दोस्तों इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल दोस्तों पढ़ते हैं, जैसे CH3Br और सोडियम धातु के साथ, और एक दोस्तों हम ले लेते हैं CH3 और CH2Br। ये दोस्तों हो जाएगा Br और इसकी अभिक्रिया दोस्तों कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। तो दोस्तों इसमें क्या क्या हम लिए हैं, एक है मेथिल ब्रोमाइड, यानी दोस्तों इसको क्या कहेंगे, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। और दोस्तों एक लिए है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। तो दोस्तों इसकी अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर सोडियम की संख्या दोस्तों हम लोग 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एक Br यहाँ पर है और एक Br यहाँ पर है। तो सोडियम के साथ कराएंगे तो 2NaBr हो जाएगा और यहाँ से दोस्तों बनेगा CH3 CH2 फिर CH3 और प्लस दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 2NaBr। तो दोस्तों यहाँ से बन चुका है मेथेथ प्रोप, यानी कि प्रोपेन दोस्तों निर्माण हो चुका है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी एग्जाम में आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्या वोटर्ज अभिक्रिया के द्वारा प्रोपेन का संश्लेषण किया जा सकता है कि नहीं। तो दोस्तों किया जा सकता है। एक ले लेंगे मेथिल ब्रोमाइड और एक ले लेंगे एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ करा देंगे तो बन जाएगा। तो दोस्तों इतना पॉइंट जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले अभिक्रिया की तरफ हम लोग चलते हैं। अब दोस्तों आइए दूसरा अभिक्रिया को पढ़ते हैं, ओटर्ज फिटिग अभिक्रिया। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप दोस्तों नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ओटर्ज फिटिग अभिक्रिया दोस्तों क्या होता है, जब एलिफैटिक और एरोमेटिक हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एरोमेटिक व्युत्पन्न बनता है और इस अभिक्रिया को दोस्तों वोटर्ज फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब एलिफैटिक और एरोमेटिक हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो हैलो यानी कि दोस्तों एरोमेटिक व्युत्पन्न यौगिक प्राप्त होता है। इसी को दोस्तों कहा जाता है ओटर्ज फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों आइए समझते हैं इसमें क्या क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए रिएक्शन में, जैसे दोस्तों एक लेना है एलिफैटिक हैलो एल्केन। एलिफैटिक का मतलब दोस्तों होता है बिना रिंग का, यानी कि दोस्तों यहाँ से RX हो गया और सोडियम धातु के साथ कराना है और दोस्तों एक रिंग वाला हमें लेना है, यानी कि दोस्तों इस तरह से लेंगे, एक रिंग का ले लेंगे हैलो बेंजीन, इसी का नाम है दोस्तों, स्पेशली बेंजीन होता है। और दोस्तों ये हो गया शुष्क ईथर,
की उपस्थिति में कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ से X की संख्या कितना है, 2 है, तो सोडियम भी दोस्तों 2 लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से 2X और 2 सोडियम मिलकर के दोस्तों क्या बना लेगा, 2NaX, और यहाँ से R जुड़ जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ से बन जाएगा आपका इस टाइप से R, और दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 2NaX, यानी कि दोस्तों एरोमेटिक व्युत्पन्न यौगिक बनता है। इसी को दोस्तों कहते हैं, R का मतलब होता है एल्किल और बेंजीन, एल्किल बेंजीन, इसी को दोस्तों कहा जाता है एरोमेटिक व्युत्पन्न यौगिक प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा हैलो एल्केन, और कैसा है, एलिफैटिक है, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, और इसी को दोस्तों कहते हैं हैलो, X का मतलब हैलो, और जो रिंग है दोस्तों बेंजीन, हैलो बेंजीन। आइए दोस्तों इस पर एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों एक हम ले रहे हैं बिना रिंग का, यानी कि दोस्तों CH3X का मतलब Br ले लेते हैं, और सोडियम की संख्या कितना रहेगा, 2 रहेगा, और प्लस दोस्तों यहाँ से बेंजीन के साथ मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जुड़ा हुआ है आपका Cl जुड़ा हुआ है, सॉरी यहाँ पर Br ही जोड़ देते हैं। तो Br के साथ Br जुड़ा है, तो दोस्तों यहाँ से 2 Br और 2 सोडियम क्या बना लेगा दोस्तों, 2NaBr बना लेगा, और यहाँ से दोस्तों जुड़ जाएगा, और यह क्रिया होगा दोस्तों शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो दोस्तों यहाँ से आपका बन जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा ये वाला दोस्तों जो CH3 है वहाँ पर, और प्लस दोस्तों 2NaBr। अब दोस्तों इसका नाम याद रखिएगा, अगर बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप जुड़ा है तो दोस्तों इसी को कहते हैं टॉलुइन, मेथिल बेंजीन का ही दोस्तों नाम क्या हो जाता है, टॉलुइन हो जाता है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड, CH3 का मतलब मेथिल, और Br का मतलब दोस्तों होता है ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन या बेंजीन ब्रोमाइड इसी को कहते हैं। तो दोस्तों ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि एक एलिफैटिक हैलो एल्केन लेना है और एक एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब दोस्तों होता है आपका, एरोमेटिक मतलब रिंग वाला दोस्तों जो होगा, और बिना रिंग का होगा तो उसे एलिफैटिक कहते हैं। तो यही आई होप कि दोस्तों आपके रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले रिएक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब दोस्तों ये तीसरा अभिक्रिया को पढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी रिएक्शन है दोस्तों, फिटिक अभिक्रिया। फिटिक रिएक्शन क्या होता है, तो दोस्तों जब एरोमेटिक हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो दोस्तों डाइफेनिल बनता है, और इसी अभिक्रिया को दोस्तों फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब एरोमेटिक हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो दोस्तों डाइफेनिल बनता है, इसी अभिक्रिया को फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका, जैसे है आपका मतलब दोस्तों इसमें लेना क्या है, दोनों एरोमेटिक हैलो एल्केन रहेगा, यानी कि दोस्तों जैसे मान लेते हैं ये आपका एरोमेटिक हो गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर X रहेगा, और सोडियम धातु के साथ Na, और प्लस दोस्तों इसमें जो एरोमेटिक हैलो एल्केन है इसकी भी संख्या दोस्तों कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी भी संख्या दोस्तों 2 ले लेते हैं, और दोस्तों ये होगा आपका शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो दोस्तों इसमें X की संख्या हैलो एल्केन हैलोजन की संख्या 2 है, तो सोडियम भी 2 लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से 2X और 2 सोडियम 2NaX हो जाएगा, और यहाँ से रिंग आपस में दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि दोस्तों इस टाइप से जुड़ेगा, यानी कि दोस्तों इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और प्लस दोस्तों हो जाएगा 2NaX। तो दोस्तों इसी का नाम है डाइफेनिल। यानी दोस्तों फेनिल क्या होता है कि जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं तो फेनिल होता है, उसी को फेनिल कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा के X जोड़ा गया होगा तो इसका नाम फेनिल हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी संख्या 2 है तो 2 बार हो जाएगा, तो यानी कि डाइफेनिल बनता है। और दोस्तों इसी को क्या कहते हैं, हैलो बेंजीन। यानी दोस्तों हैलो बेंजीन की संख्या कितना होगा, 2 होगा। सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइफेनिल बनता है। जैसे दोस्तों अगर एग्जाम्पल अगर इस पर करेंगे तो बनेगा डाइफेनिल ही, बस दोस्तों X को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों क्लोरोबेंजीन लेते हैं, तो क्लोरोबेंजीन Cl,
सोडियम धातु के साथ और 2 क्लोरोबेंजीन आपका रहेगा, या 2 से भी गुणा भी दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, दोस्तों कराते हैं तो यहाँ से 2 Cl और 2 सोडियम दोस्तों 2NaCl हो जाएगा और यहाँ से दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएगा। और प्लस दोस्तों 2NaCl, यानी दोस्तों यही बनेगा डाईफेनिल बनता है। और दोस्तों ये जो लिया गया है क्लोरोबेंजीन, तो दोस्तों एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन के या सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है, डाईफेनिल प्राप्त होता है। आई होप कि दोस्तों ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है और इसके दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।